नमस्कार दोस्तों, भाषा एशिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं कुछ सेंटेंस रीअरेंजमेंट और एरर फाइंडिंग्स आपको बता रहा हूं जो जनरली आपके एसएससी और बैंक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो वैसे विदाउट ग्रामर के किसी सेंटेंस को करेक्ट करना मुश्किल होता है, आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार आपको वर्ड स्पेसिफिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है जिसमें ग्रामर काम नहीं करती है। तो आपको वर्ड के अनुसार नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जितना टाइम आप इस वीडियो पर स्पेंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलो, तो पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं। द गर्ल whom आई थॉट वाज माई फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी ए फेक पर्सन। जिस लड़की को मैंने अपना दोस्त समझा वो एक झूठी और गलत आदमी साबित हुई। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सेंटेंस में वो जगह मार्क कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये सही है या गलत है। तो देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। तो इसमें जो होम है वो गलत है, क्योंकि होम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप इसको बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें द गर्ल एक सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसके लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हु, तो यहाँ पे हु आएगा। ये सेंटेंस एक कंपाउंड है, इसमें कई छोटे छोटे सेंटेंस और क्लॉज छुपे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसके लिए क्या चीज़ यूज है। लेकिन आप जब इसको रीअरेंज करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। द गर्ल हु आई थॉट वाज माई फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी ए फेक पर्सन। अब आप इसको समझने के लिए इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे आई थॉट द गर्ल हु वाज माई फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी ए फेक पर्सन। तो यहाँ पे जो ये हु वाज माई फ्रेंड एक सेंटेंस है छोटा, द गर्ल टर्न्ड आउट टू बी ए फेक पर्सन दूसरा सेंटेंस है, और आई थॉट उसके बाद ये बाकी सारा ये एक सेंटेंस है। तो इसमें छोटे छोटे 3 सेंटेंस छिपे हुए हैं। तो इसको समझने पे इस पर अलग से वीडियो किया जा सकता है हु और होम पर, लेकिन आप इसको थोड़ी सी ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं हु लाइक्स होम, मतलब हु हमेशा सब्जेक्ट की तरह काम करता है और आगे आएगा, और होम आगे जैसा कुछ नहीं होता है, कहीं भी आ सकता है मतलब, लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और होम हमेशा नीचे ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे आप बोल सकते हैं सी लाइक्स हिम, तो ये यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। या आप ऐसे बोल सकते हैं ही लाइक्स हर, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंगुलर नाउन हमने वर्ब लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी नहीं बोल सकते सी लाइक हिम, क्योंकि ये वर्ब गलत है, ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं हो सकती, मैच होना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते सी लाइक्स ही, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हर लाइक्स ही भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव है। ये पूरी तरह से उल्टा है। हर लाइक्स हिम ये भी गलत है, आप इसको इंटरनेट पे कई बार देखते होंगे, लेकिन ये भी पूरी तरह से गलत है। अब हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस पर। व्हाट डू यू गो टू दिल्ली फॉर। आप सेंटेंस को ध्यान से देखें और पता करें कि सही है या गलत है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन देखते हैं सेंटेंस पूरी तरह से सही है। कैसे सही है, आप इसको ब्रेक करके देखें, रिस्ट्रक्चरिंग करें, रीअरेंज करें। फॉर व्हाट डू यू गो टू दिल्ली, किस चीज़ के लिए तुम दिल्ली जाते हो और तुम दिल्ली क्यों जाते हो। अब थोड़ा सा आप इसको समझेंगे, इनफॉर्मल में कई बार जल्दी जल्दी हम बोल देते हैं जो पार्शियली करेक्ट होता है। फॉर व्हाट यू गो टू दिल्ली, तुम किस काम के लिए दिल्ली जाते हो। लेकिन यहाँ पे एक असर्टिव स्टेटमेंट सा हो गया है, इसमें हमने सवाल पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब तो रखा ही नहीं, यू गो टू दिल्ली। तो ये ऐसे बोल दिया कि आपने किसी को आदेश दे दिया होता कि तुम दिल्ली जाओ, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है। और फॉरवर्ड तो यहाँ पे जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसकी तरह काम कर रहा है। अब हम चलते हैं थर्ड सेंटेंस पर। ड्यू टू इमरजेंसी कंडीशंस दे कैंसल द मीटिंग। आप इसको देखें, सेंटेंस सही है गलत है। ये सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विद ड्यू टू। ये हमारी जो पुरानी इंग्लिश है उसके अनुसार कोई सेंटेंस हमें ड्यू टू से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ड्यू टू हमेशा सेंटेंस के बीच में यूज करना चाहिए, लेकिन आजकल ये स्टार्टिंग में भी आती है। लेकिन ग्रामेटिकली आप इसमें इसको पीछे रख सकते हैं, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओइंग टू इमरजेंसी कंडीशंस दे कैंसल द मीटिंग। तो ओइंग टू और ड्यू टू के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, इंटरचेंजेबली दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। दोनों को मतलब ही ऐसा होता है। जो ड्यू टू का होता है वो कॉज्ड बाई होता है मीनिंग, और ओइंग टू का जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ, के कारण, ऐसा। तो देखें आप, द मीटिंग वाज कैंसल्ड ड्यू टू इमरजेंसी कंडीशन। अब आपको ड्यू टू को अगर एंड में यूज़ करना है तो आप बीच में ऐसा यूज कर सकते हैं, द मीटिंग वाज कैंसल्ड ड्यू टू इमरजेंसी कंडीशंस। तो ये हमने इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया, लेकिन सेंटेंस के स्टार्ट में ड्यू टू नहीं आता है, जनरली हमको नहीं रखना चाहिए स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से। तो ओइंग टू का मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ,
और ड्यू टू को होता है कॉज्ड बाई। तो दोनों के मीनिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं। द गर्ल एट रेलवे स्टेशन आस्क्ड मी व्हाट वाज माई प्लेस इन द क्यू। तो आप देखें इसमें क्या गलत है क्या सही है। द गर्ल एट रेलवे स्टेशन आस्क्ड मी व्हाट वाज माई प्लेस इन द क्यू। तो यहाँ पे इन्होंने सवाल कर दिया, देखो व्हाट रख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब रख दी, फिर सब्जेक्ट रख दिया, मतलब ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इसमें एक असर्टिव स्टेटमेंट रख दी गई है। तो अगर ये डायरेक्ट टेंस में होता और आप वहीं पे होते तो वो लड़की ऐसे बोलती, जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है वो ऐसे बोलता व्हाट इज़ माई प्लेस इन द क्यू। तो वो सेंटेंस था वहाँ सवाल बनाती तो वो ऐसे रखती, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट में ऐसे चला जाएगा। और अब ये वापस से आपने इसको सेंटेंस को आपने उसी फॉर्म में रख दिया, लेकिन अब इसको हम असर्टिव स्टेटमेंट कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो यहाँ पे जो इंटरगेटिव प्रोनाउन होता है उसके जस्ट बाद नहीं, सेंटेंस के एंड में आती है। देखें जैसे द गर्ल एट रेलवे स्टेशन आस्क्ड मी व्हाट माई प्लेस इन द क्यू वाज। जैसे द टॉल मैन आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट हर नेम वाज। तो वहाँ ने ऐसा नहीं बोलेंगे व्हाट वाज हर नेम, ऐसा नहीं बोलेंगे, व्हाट हर नेम वाज बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा लास्ट में आएगा। अब हम सबसे लास्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं। ही एक्ट्स लाइक कावर्ड। तो इसको कोई कोवर्ड बोलता है तो कोवर्ड नहीं होता है, कावर्ड होता है। तो ये सेंटेंस देखें, ये बहुत बार ज़्यादातर लोगों को सही लगता है, लेकिन कावर्ड एक नाउन है, तो ये प्लूरल नाउन हो गया, कावर्ड्स को लिख दिया है। कावर्ड एक नाउन है। अब नाउन ऐसे यूज़ नहीं होता कि एक्ट्स लाइक ऐसे नहीं होता, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। अब ये दूसरा सेंटेंस देखें, क्या ये सही है? अगर ये नाउन है तो अब कुछ लोगों को लगता है ही एक्ट्स कावर्डली, जैसे बोलते हैं ही स्पीक्स फ्लुएंटली, तो जिसमें एल आता है वो एडवर्ब होता है और वो वर्ब के बाद आता है तो सही होता है। लेकिन यहाँ देखें एक्ट्स कावर्डली, इसमें भी एल आ रहा है और वर्ब के बाद है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि कावर्डली जो है वो एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब है। अगर आपको नाउन की तरह यूज़ करना तो आप ऐसे यूज़ करेंगे, ही एक्ट्स एज कावर्ड्स डू। वो ऐसे बिहेव करता है, काम करता है जैसे डरपोक लोग करते हैं, तो ये सही है। अगर आपको इसको एडवर्ब में लगाना है तो आप ऐसे बोलेंगे, ही एक्ट्स इन कावर्डली मैनर। तो एक डरपोक की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ही इज ए मैडमैन बोलते हैं तो एडजेक्टिव हो गया मैड। लेकिन अगर नाउन है, जैसे आप ऐसे बोलेंगे ही इज ए कावर्ड, तो यहाँ पे आपने ऐसे बोल दिया, जैसे ही इज ए राम, उसका नाम बोल दिया, राम एक नाउन है, तो ही इज ए कावर्ड, तो यहाँ पे कावर्ड एक नाउन है और इसका ही परफेक्ट यूज ऐसे होगा। और ही इज ए कावर्डली मैन, अब यहाँ पे हमने इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया, जैसे मैंने बोला था ही इज ए मैड मैन, तो मैड वहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इस प्रकार ये यूज होगा। तो इसका थोड़ा सा इस पर लाइट डाल दिया, कई बार लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा, और आप बाकी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज पे देखेंगे जहाँ पे आपको डेली इंग्लिश वर्ड और ज़्यादा लेसन्स मिलेंगे। तो आज के लेसन के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।